डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कुछ जगह पर केसेस चल रहे थे एनटीए के अगेंस्ट में। उसमें एक स्पेशल केस चल रहा था एमपी की हाई कोर्ट में, जिसमें 75 स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया था कि एग्ज़ाम हॉल में लाइट हमको बराबर नहीं थी, अंधेरा था, डार्कनेस की वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो एमपी के हाई कोर्ट के जज साहब ने 13 मिनट तक हाई कोर्ट की सब लाइट जो है बत्तियां बुझवा दी, बंद करा दी, स्विच ऑफ करवा दी कि हम देखते हैं कि अंधेरे में किस तरह कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है और किस तरह हम सुनवाई कर सकते हैं या कोर्ट के कामकाज कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद जो फैसला था उसको महफूज रखा था, कहा नेक्स्ट हियरिंग के टाइम हम बताएंगे। तो वो आज उसका फैसला आया है कि जज साहब ने कहा कि वाकई अंधेरे की वजह से दिक्कत होती है, तो ये बच्चों की जो कंप्लेन है वो सही है। तो एनटीए को ऑर्डर किया है कि 75 स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 जून से पहले रीट पिटीशन दाखिल की थी एमपी हाई कोर्ट में इस तकलीफ़ को लेकर, तो उनके लिए दोबारा एग्ज़ाम लेने के लिए कहा है एनटीए से कि इनका दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए और उसके बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू किया जाए, दोबारा रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाए। तो अब ये जो काउंसलिंग का हम सुन रहे थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक से ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट होगी, उसके बाद सब स्टेट की होगी, तो अब वो डिले हो गई है। अब एनटीए जो है ये 75 स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल डिक्लेयर करेगा नेक्स्ट संडे। ये जो संडे आ रहा है उसमें तो शायद पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, उसके बाद वाला जो संडे है उस वक्त वो शायद कर सकता है। और ये तो 75 स्टूडेंट से कोई एक सेंटर पे बुला के भी कर सकता है, या जिस सेंटर पे था एक इंदौर एक उज्जैन, तो वो दोनों सेंटर पे भी कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा सेंटर तो उसको इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके सिर्फ 1 या 2 सेंटर पे ही उसको ये 75 स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम लेना है। तो वो अपना टाइम शेड्यूल डिक्लेयर करेगा और उसके बाद बच्चे एग्ज़ाम देंगे और उस एग्ज़ाम के बाद फिर आंसर की आएगी और आंसर की के बाद फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो हम सभी को जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी एग्ज़ाम दी थी 12,36,000 जैसे क्वालिफाई हुए थे, उनका रिज़ल्ट दोबारा पब्लिश होगा। तो दोबारा सबको रिज़ल्ट डाउनलोड करना होगा, जिसे हम कहेंगे रिवाइज रिज़ल्ट। पहला रिज़ल्ट है वो जून मंथ का होगा और अब जो रिज़ल्ट आएगा वो जुलाई का होगा और उस पर रिवाइज्ड रिज़ल्ट लिखा हुआ होगा और जुलाई भी लिखा हुआ होगा। इसमें क्या होगा कि स्कोर तो हमारा वो का वही रहने वाला है, जो हमारे पास जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम दे रखी है उनका जो स्कोर है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अलबत्ता ऑल इंडिया रैंक जो है वो 75 स्टूडेंट की वजह से थोड़ा बहुत किसी को फ़र्क पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। अब मान लो जो 686 पर है, अब उतना स्कोर तो कोई ला ही नहीं रहा है, तो उसका ऑल इंडिया रैंक तो 1 ही रहने वाला है। तो इस तरह ऊपर के रैंक के जो स्टूडेंट्स है, जब तक के 75 में से वहां तक कोई नहीं कर पाता है, वहां तक रैंक ऊपर के सब सेम रहेंगे। उसके बाद ये 75 में से एक चीज़ ये भी देखना होगी कि कौन क्वालिफाई करता है, कौन क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ये भी हो सकता है कि जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो 144 ना ला सकें, ओपन ईडब्ल्यूएस वाले, और ओबीसी SC ST वाले 113 ना ला सके, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो 75 में से क्वालिफाई कितने होते वो भी होगा, और जो फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ हमारा ऑल इंडिया रैंक पर पड़ेगा और 2-4 रैंक आगे पीछे हो गए। सिर्फ आखिर में जो लोग होंगे उनको 75 में से जितने क्वालिफाई होंगे उतने रैंक का उनको फ़र्क पड़ेगा। ऊपर के रैंक पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। स्कोर सबका वही रहने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रैंक जो है आपका वो अप डाउन सबका नहीं होगा, किसी किसी का होगा और किसी का नहीं होगा। तो ऑल इंडिया रैंक में चेंज होगा, तो हमें दोबारा रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होगा, डाउनलोड करना होगा जब भी एनटीए हमें इंफॉर्मेशन देगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पहला रिज़ल्ट जून में जैसे कि डिक्लेयर हुआ और उसमें प्रॉब्लम ये आई कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 720 पर पहुंच गए। तो पूछा कि भाई क्या है, तो बोले हमने उनका टाइम लैप्स जो हुआ था उसका कैलकुलेट करके ग्रेसिंग मार्क्स दिए हैं।
तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में गए स्टूडेंट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ग्रेसिंग मार्क्स हटा दो और जिसका जो है वही रखो। तो एक रिजल्ट फिर डिक्लेयर हुआ जिसको रिवाइज रिजल्ट कहा गया। उसके बाद फिर जो बच्चों ने कोर्ट में केसेस किए थे कि भाई हमारा टाइम लैप्स हुआ जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो हमारी एग्ज़ाम दोबारा ली जाए, तो 1563 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनका टाइम लैप्स हुआ था और उन्होंने कोर्ट में ऑलरेडी अपील की हुई थी, रिट पिटीशन फाइल दाखिल की हुई थी। तो ये 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा मौका दिया गया कि आप दोबारा एग्ज़ाम दो। तो एनटीए ने उस वक्त कहा कि जो लोग अपने स्कोर से सेटिस्फाइड हैं वो अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो ठीक है, वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हम मान लेंगे, और जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। चुनांचे क्या हुआ, 1563 स्टूडेंट में से सिर्फ 813 ने एग्ज़ाम दी। 1563 जो है इनको एग्ज़ाम देना थी दोबारा कोर्ट के ऑर्डर से, मगर अपियर हुए सिर्फ 813 स्टूडेंट्स। और उनमें ऐसा भी हुआ कि जिनके पहले जो मार्क्स आए थे उससे कम हो गए। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि पहले जो मार्क्स थे वो उनके बेटर थे, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दी दोबारा और फिर जो उनके मार्क्स आए तो पहले से भी कम आए। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि सेकंड टाइम अभी जो एग्ज़ाम देने वाले 75 स्टूडेंट्स हो 720 कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी होता है कि पेपर का लेवल जो है सिमिलर रहेगा, जो आप सब ने दिया है वही रहेगा या उससे हार्ड रहेगा। और जनरली ऐसा होता है कि जब भी सेकंड टाइम एग्ज़ाम ली जाती है तो पेपर थोड़ा सा हार्ड होता ही है, ताकि वो 12,36,000 जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्शन न ले कि हमारा पेपर जो है वो मुश्किल था, हार्ड था, और इनका पेपर 75 के लिए इजी कर दिया गया। वैसे भी एनटीए के पास 2-4 सेट तो होते ही है कि खुदा न खास कभी पेपर लीक हो जाए तो उस वक्त यूज़ किया जा सके। तो ऑलरेडी उनके पास 2-3 सेट होते हैं, एक सेट को यूज़ किया है, अब दूसरा सेट वो दोबारा यूज़ करेंगे। अब वो कौन सा यूज़ करते हैं वो देखना होगा, और इतना है या तो उसके सिमिलर होगा या उससे हार्ड होगा। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका पेपर आसान हो और उनके 720 में से 720 आ जाए, या 686 पे जो ऑल इंडिया रैंक पर है उससे भी उनका स्कोर बढ़ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर भी जो भी रिज़ल्ट आएगा हमारे ऑल इंडिया रैंक में फ़र्क आएगा, वो भी मैंने बताया ऐसा सबके नहीं, कुछ कुछ बच्चों के रैंक में फ़र्क आएगा। सिर्फ आखिर में जो हो गए उनका थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा दिखेगा, 75 स्टूडेंट्स के हिसाब से आखिर जो स्कोर पे होंगे। शुरू के लोगों में इतना फ़र्क नहीं आएगा। तो अब क्या, लास्ट ईयर क्या था, एक पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसको भी सबने डाउनलोड किया। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद रिवाइज रिजल्ट हुआ, तीसरी बार रिवाइज रिजल्ट सबको डाउनलोड करना हुआ। तो लास्ट ईयर 3 मरतबा रिजल्ट सबके पब्लिश हुए थे। स्कोर देखिए सबका सेम था, सिर्फ एग्ज़ाम दी उनका फ़र्क आया। लेकिन हाँ, और फर्स्ट टाइम जिन्हों के ग्रेसिंग मार्क्स से जिनको पास किया गया था, यानी कि मार्क्स बढ़ा दिए गए थे, वो ग्रेसिंग मार्क्स हटा लिए गए तो उनके रिजल्ट में चेंज हुआ। तो फर्स्ट रिजल्ट के बाद सेकंड रिजल्ट में काफ़ी चेंजिंग हो गई ग्रेसिंग मार्क्स हटने की वजह से। और उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट आया उसमें बहुत कम फ़र्क आया। इसलिए गुज़िश्ता साल 3 रिजल्ट थे, इस साल 2 रिजल्ट हो गए। 1 जून का रिजल्ट रहा और 1 जुलाई का रिजल्ट दोबारा सबको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक चेंज होगी। स्कोर चेंज नहीं होने वाला है, स्कोर सबका यही रहेगा, लेकिन ऑल इंडिया रैंक किसी किसी की चेंज हो सकती है। तो काउंसलिंग जो जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होने वाली थी वो डिलेड हो गई है, अब देरी से होगी। जब तक ये एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस जो है वो सब ख़त्म नहीं होता, हम दोबारा अपना रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं कर पाते, वहाँ तक काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर जल्दी में जल्दी भी किया एनटीए ने कि ये संडे नहीं उसके बाद वाले संडे को अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो जुलाई के एंड तक लास्ट वीक में काउंसलिंग शुरू हो सकती है। और अगर और डिले हो रहा है और एनटीए अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जो नहीं जाना चाहिए उसको, लेकिन अगर एनटीए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो फिर और डिले हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की
सुनवाई में बहुत टाइम लगता है, वो लोग बहुत बिजी शेड्यूल उनका रहता है, तो जल्दी कोई फैसला हो नहीं पाता है, तो उसमें कई दिन लग जाएंगे। और अगस्त के अंदर फिर ये काउंसलिंग चली जाएगी। तो जल्दी में जल्दी भी अगर एनटीए करता है तो जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट एनटीए जाता है इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट के जजमेंट के, तो फिर और डिले हो सकती है काउंसलिंग। अब वो रिजल्ट फैसला जो भी आए, लेकिन काउंसलिंग डिले होगी ज़रूर अगर एनटीए सुप्रीम कोर्ट में जाता है एग्ज़ाम न करवाने के लिए। लेकिन बेटर ये है कि एनटीए 75 स्टूडेंट का एग्ज़ाम करवा दे तो काउंसलिंग जल्दी शुरू हो सकती है। और एनटीए कोई आसान पेपर तो देने वाला नहीं है उनको 75 स्टूडेंट्स का। और अक्सर ऐसा होता है कि ये सब चक्कर में कोई तैयारी भी नहीं कर पाता है, वो एग्ज़ाम की तैयारी भी, क्योंकि इन्हें भी पता नहीं होता है कि हमारे फेवर में जजमेंट आएगा नहीं आएगा। तो ये 75 स्टूडेंट्स ने तैयारी भी की है या नहीं, वो किसे पता। तो वो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद नहीं हो सकती उनकी कि वो उनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। खैर जो भी है, हमें इंतज़ार करना होगा। और काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपनी अपने स्टेट की काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा के रेडी रखिएगा। काउंसलिंग जब भी शुरू होगी जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। और जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी काउंसलिंग के रिलेटेड, तो ज़रूर से इस चैनल पे मैं आपको बाखबर करूँगा। तो सबसे गुजारिश है, विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए एनटीए की तरफ से या काउंसलिंग के रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा की, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और एक और गुजारिश करूँगा कि जो लोग रीनीट कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी स्टडी जारी रखिए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम होगी तो उससे उनको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपना पूरा ध्यान रीनीट पर, स्टडी पर लगाए रखें और इस प्रोसेस से वो बिल्कुल अलग थलग रहे। इस पर ध्यान बिल्कुल न दे कि यहाँ क्या हो रहा है, काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, उससे उनको मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अगले साल ज़रूर से वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे से अच्छी पसंदीदा कॉलेज, जिसको ड्रीम कॉलेज कहा जाता है, वो कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए, दूसरे स्टूडेंट्स पेरेंट्स तक भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ कोर्ट का ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरे स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।